राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट मैथ्स। ठीक है, ये है रियल नंबर्स। तो इसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट ओ फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि ये चेक करना है कि 6 के ऊपर यदि हम n की पावर लगाते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि किस पर एंड हो, ज़ीरो पर एंड हो, यानी जिसकी वंस की प्लेस पर क्या हो, ज़ीरो हो, वो भी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। यानी हम कोई भी यहाँ पर नेचुरल नंबर यूज़ करें यानी 1 ऑनवर्ड्स, तो क्या आना चाहिए, जो भी मतलब जो भी नंबर आए उसमें वंस की प्लेस पर क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है, तो हम देखते हैं इफ़ द नंबर 6 to the power n फॉर एनी n were to end with digit 0, okay, then it would be divisible by 5। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों लिखा, फाइव से भी डिविजिबल हो सकता है और 10 से भी। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्यों, क्योंकि यदि कोई भी नंबर ज़ीरो से एंड अप हो रहा है तो वो 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो इसको मैं आपको साथ में सॉल्व करती जा रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि इसको किस तरह से आंसर करना है। दैट इज द प्राइम factorization of 6 to the power n would contain the prime 5। ठीक है ना, जिसमें कि क्या हो, प्राइम 5 नंबर होना चाहिए। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें एक प्राइम नंबर तो 5 का होना ही चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 6 to the power n, देखो एक नंबर जब प्राइम 5 होगा तभी तो वो एंड ज़ीरो पर एंड होने के लिए होगा। ठीक है, कंडीशन जब होगी तो ज़ीरो पर एंड होने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 into 3 है, 2 और 3 में होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो the uniqueness of the fundamental theorem, sorry it is F, of arithmetic guarantees
that there are no other prime in the factorization of ठीक है ना। अब इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर इसके फैक्टराइजेशन में कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है। सो देयर इज नो natural number and for which 6 to the power n ends with the digit 0. ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आ जाते हैं हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए, तो हम ये कैसे देखेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो हम देख रहे हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या कॉमन आया, 13 आ रहा है कॉमन, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा 7 इंटू 11 और यहाँ बचा +1। तो इसको हम 13 को क्या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 11 है 77 प्लस 1, यानी कि 13 इंटू 78। हम चाहें तो इसे सॉल्व करें, लेकिन हम इसको सॉल्व करने का नीड नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर्स में तोड़ देते हैं। तो 78 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 13 इंटू 3 इंटू 2। अब कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है कि इसके फैक्टर्स निकलने चाहिए हमें। इसका दिख रहा है, यानी हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आ रहा है वही कंपोजिट नंबर, यानी प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं। अब हम देख लेते हैं, it has more than 2 factors, that's why it is a composite number। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इस नंबर को। क्या दिख रहा है आपको, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो सिंपल है, 5 इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो हम 5 को कॉमन लेके यहाँ पर लिख लेते बाकी सब नंबर को, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे, तो इन सब को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 1008 प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। अब सिंपली इस पूरे के 2 फैक्टर्स तो हमें दिख ही रहे हैं, और यदि मोर देन 2 फैक्टर हैं या तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक कंपोजिट नंबर है। सो इसको भी हम यही लिख लेते हैं, सिंस इट हैज़
more than 2 factors. That's why it is a composite number. Okay, so now अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। बहुत ही इजी है, बस आपको देखने में लेंदी लिख रहा होगा कि एक सर्कुलर पावर पार्ट है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सर्कुलर पार्ट मतलब, सर्कुलर पाथ मतलब कि एक फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्किल है। अब सोनिया जो है वो एक राउंड कितनी देर में ले रही है? 18 मिनट्स में, ठीक है। फॉर द सेम वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि कितना टाइम ले रहा है? ये सोनिया का टाइम है, और रवि जो है रवि ले रहा है 12 मिनट्स, ठीक है। सोनिया कितने टाइम ले रही है एक राउंड कंप्लीट करने में? 18 मिनट, और रवि ले रहा है एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यानी इन दोनों ने एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में इन्होंने चलना शुरू किया, तो कितनी देर के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पर ये दोनों मिलेंगे। तो सिंपल है इसका कि हमें सोनिया, हमें टाइम पता है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। ओके, आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसी तरह से लिख दे रही हूँ बिकॉज़ जगह का थोड़ा सा लेस आ रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपली LCM निकाल लेंगे, LCM ऑफ 18 एंड 12। तो दोनों का LCM जो हम निकालेंगे तो हमें पता है 18 के क्या होते प्राइम फैक्टर्स? 2 × 3 × 3। 12 के क्या हैं? 2 × 2 3 सॉरी। तो यहाँ पर कॉमन जो आ रहा है हम उसको एक एक टाइम लिखते हैं, और जो अलग अलग आ रहा है उसको एक जैसे है वैसे, यानी कि 2 कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, 3 कॉमन है तो एक बार लिखते हैं, बाकी 3 और 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 36 मिनट, यानी सोनिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट पे मिलेंगे। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल। राधे राधे। राधे राधे, लव यू।